तो पहचान खोने का अर्थ है कि पहचान केवल नाम या जाति से नहीं होती है। पहचान का अर्थ होता है अपना इतिहास जानना, अपने महापुरुषों को जानना, अपनी संस्कृति को और परंपराओं को समझना, अपने पूर्वजों के संघर्षों को याद रखना और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना। यदि कोई समाज यह सब भूल जाता है तो वह दूसरों के द्वारा लिखे गए इतिहास और विचारों पर निर्भर होता है। कि जैसा कि हमें विदित है कि सैकड़ों वर्ष पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन संचय करने का अधिकार नहीं था, जमीन जायदाद रखने का अधिकार नहीं था। ये जो सभी को पता है इस चीज़ को, तो इसी हिसाब से हमें हमारे इतिहास को मिटा दिया गया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है और भी विश्वविद्यालय है, उनको जला दिया गया, महीनों महीनों जलते रहे। हमारे बहुत सारे जो विद्यालय थे, बौद्ध विहार थे, हमारे इतिहास को ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए जो है हमको अपने इतिहास के बारे में जो है पता नहीं चलता है। और इतिहास बोलने से आत्मगौरव का समाप्त हो जाता है। जब हमको इतिहास ही नहीं पता है तो हमें आगे अंधेरा दिखता है। तो जिस समाज को अपनी गौरवशाली अतीत का ज्ञान नहीं होता है, वह स्वयं को कमजोर और पिछड़ा समझने लगता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय इतिहास को अनेक समुदायों, राजाओं, संतों, सामाजिक सुधारकों और आंदोलनों का योगदान रहा। यदि कोई समाज अपने योगदान को नहीं जानता तो उसके भीतर ही हीन भावना पैदा हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि शिक्षा और ज्ञान की उपेक्षा, जब समाज में अपनी वास्तविकता, समस्याओं और इतिहास को नहीं समझता है तो वह ध्यान शिक्षा, कौशल और आर्थिक उन्नति से हट सकता है। किसी भी समाज की उन्नति का जो आधार है शिक्षा, संघ, आर्थिक निर्भरता और वैज्ञानिक सोच। पहचान का सही ज्ञान क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और चौथा जो है, समाज में बिखराव बढ़ता है। जब लोगों में अपनी साझा विरासत और उद्देश्यों का ज्ञान नहीं होता है तो वो छोटे छोटे समूहों में बंट जाते हैं। इससे सामूहिक नेतृत्व कमजोर होता है, सामाजिक सहयोग कम होता है और बड़े लक्ष्यों के लिए एकजुट होना कठिन हो जाता है। और इससे नई पीढ़ी अपने जड़ों से दूर हो जाती है। यदि युवाओं को अपने इतिहास, महापुरुषों और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी नहीं दी जाती है तो वो अपने जड़ों से कट जाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रेरणा के स्रोत कम हो जाते हैं, समाज की स्थिति कमजोर हो जाती है, सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं और अधिकारों के प्रति उदासीनता। संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, लेकिन अधिकारों का लाभ वही समाज अधिक प्रभावशाली ढंग से उठा पाता है जो जागरूक और संगठित होता है। पहचान का ज्ञान लोगों को शिक्षा के अवसरों, सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति जागरूक बनाता है। महापुरुषों की शिक्षाओं से दूरी। भारत में अनेक संत, समाज सुधारकों और विचारकों ने समानता, करुणा और शिक्षा, मानवता का संदेश दिया। जब समाज में उनकी शिक्षाओं को भूल जाता है तो विचारधारा कमजोर होती है, सामाजिक चेतना घटती है, परिवर्तन की प्रेरणा कम हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भामसप की जब स्थापना हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने महापुरुषों को ढूंढा। महापुरुष में जो है सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम अध्यापिका, महिला अध्यापिका थी। झलकारी बाई नाम हमने सुना। उसके बाद जो साहू जी महाराज और उधर पूर्व में जो है बिरसा मुंडा, ऐसे अनेक जो है फातिमा शेख, ऐसे बहुत सारे साधु संतों का और ज्ञान पुरुषों का जो है हमें उनके बारे में, इतिहास के बारे में पता चला। और तभी से जो है उनके बारे में लोग जानना चालू हो गए कि भाई उनका क्या क्या काम था, उन्होंने क्या किया था। और उनकी प्रेरणा लेकर के, आपको पता है कि ज्योतिबा फूले की प्रेरणा लेकर के और भगवान बुद्ध की प्रेरणा लिया, कबीर साहब की प्रेरणा लिया और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने जो है
इन महापुरुषों की प्रेरणा लेकर के और फिर जाके वो समाज सेवा में जुटे थे। और उनका कहना था कि मैं चाहता तो आधी मुंबई मेरी होती। उनके पास इतना धन इकट्ठा हो जाता, अगर दूसरे लोगों के जैसा वो करते, उतना उनके पास ज्ञान था। जैसा कि आज देख रहे हैं कि जो भी एमपी एमएलए होता है आज करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो वो इसी परिवेश में उन्होंने बोला था कि मैं चाहता तो आधी मुंबई मेरे पास होती, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बानी दिया और अपनी परिवार को जो है सुख सुविधाओं को त्याग करके और हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जो है उन्होंने कार्य किया। और इसका परिणाम जो है आज जो है दिखता है कि हम जो है आज हम सुख भोग रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हालांकि एक संघ और है जो हमारे अधिकार पे ही, वो हमारे सारे सिद्धांत पे ही बना था, लेकिन आज 100 साल पूरे हो गए और उसने पूरे भारत पे राज किया है। लेकिन उसमें विभिन्न समुदाय के लोग, वर्ग के लोग, पूरे भारत के लोग और विश्व के लोग उसके साथ जुड़े हैं। क्या उनमें मतभेद नहीं होता है? होता है, लेकिन ज्यादा मतभेद होने पे वो संघ को तोड़ते नहीं है, वो संघ छोड़ के चले जाते हैं और अपना दूसरा मार्ग ढूंढ लेते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि संघ का नुकसान नहीं करना है और संघ आज जो है उनका जो है देखो उनका पूरा लक्ष्य प्राप्ति हो गया। तो हमें इस संघ के प्रति अपनी भावना, अपना जो लगन और दिल से और दिमाग से और त्याग की भावना से हमको जो है जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी हम जाकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेरी वक्तव्य में पूरा करने से पहले मैं समर्थ समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल अपनी पहचान को याद करना नहीं, बल्कि उसे शिक्षा, संगठन, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक सहयोग, वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक मूल्यों से जोड़ना है। पहचान तभी शक्ति बनती है जब वह समाज को ज्ञान, आत्मविश्वास, एकता और प्रगति के दिशा में आगे बढ़ाए। यही किसी भी समाज के उत्थान की अस्थायी मार्ग है। मेरी बात पूर्ण हुई। अगर कोई त्रुटि हो तो संघ से क्षमा चाहूंगा। संग